मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। आप सभी को यह पता है कि एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच एक सफर होता है जिसे हर आत्मा को पूरा करना होता है। अक्सर कई लोगों से आपने से कहानियों में यह सुना होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, या आत्मा को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, या आत्माओं को कई विशेष प्रकार की सुविधा मिलती है। लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है और ना ही कोई जान पाया है कि वास्तव में इस दुनिया के बाद कोई ऐसी दुनिया भी है जहां आत्माओं को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है, या मृत्यु के बाद आत्माओं को मिलने वाली यातनाएं या फिर सुख सुविधाएं उनके पाप और पुण्य पर निर्भर करती हैं, जिनका हिसाब किताब या लेखा जोखा यमराज के द्वारा होता है। गीता के उपदेशों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर को बदलती है जैसे कि इंसान कपड़े को बदलते हैं। यह वीडियो रोमांच और रहस्य से भरपूर होने वाला है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। इस जीवन का कड़वा सत्य है मृत्यु। मृत्यु एक न एक दिन सभी को आनी है। इस मृत्यु लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन आनी ही है। कहा गया है हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार इस मृत्यु लोक पर उस मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर ही निर्भर करता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु का वक्त हो जाता है, जब आत्मा शरीर का त्याग करती है, तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वह दुराचारी है, पापी है, तो उसे काफी पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है, मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही यमलोक ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उस आत्मा ने मृत्यु लोक पर यानी धरती पर कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में पुनः छोड़ दिया जाता है जिस घर में उस आत्मा ने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद आत्मा 12 दिनों तक उसी घर में रहती है जहां उस आत्मा का उत्तर क्रियाक्रम होता रहता है। 13 दिनों के बाद वह फिर यमलोक की यात्रा प्रारंभ करता है। शायद यही वह कारण है जिस कारण से मरने वाले व्यक्ति का क्रियाक्रम 12 दिनों तक उस घर में चलता रहता है और 13वीं की पूजा के बाद उस घर में सारे कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। इन सभी बातों से एक सवाल उठता है कि क्या मौत के बाद की जिंदगी होती है? मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? क्या आत्मा और पुनर्जन्म जैसी कोई चीज भी इस दुनिया में मौजूद होती है क्या भला? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे अब भी पर्दा उठना बाकी है। विज्ञान ने दुनिया में बेशक ही काफी तरक्की कर ली हो, लेकिन मृत्यु के बाद के रहस्यों को जानना अब तक एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल कई बार उठते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? वह आत्मा कितने दिन तक उस घर में रहती है? आखिर 24 घंटे के बाद आत्मा वापस उसी घर में क्यों आ जाती है? और फिर आत्मा कहाँ चली जाती है? विज्ञान का यह मानना है दोस्तों कि मरने के बाद जीन्स भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, परंतु विज्ञान कभी आत्मा या पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखता और ना ही इस पर कोई व्याख्या करना चाहता है। लेकिन हाँ, विज्ञान इस बात को जरूर मानता है कि मरने के बाद इंसान की एक चीज जरूर जीवित रहती है
और वह है इंसान की ऊर्जा। विज्ञान यह मानता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। दोस्तों, विज्ञान जिसे ऊर्जा कहता है उसे ही हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में रूह या आत्मा कहते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है उसका मरना एक न एक दिन तय है। सभी धर्मों में यह बताया गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का होता क्या है और ये आत्मा मृत्यु के बाद जाती कहाँ है। कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा उस शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं कि जब मनुष्य के मृत्यु का वक्त करीब हो जाता है तब दो काले बड़े दांत वाले यमदूत दिखने में जो भयानक होते हैं, डरावने होते हैं, वह उस मनुष्य के पास आते हैं और उसे देखकर वह मनुष्य काफी डर जाता है, भयभीत हो जाता है। वह मनुष्य इसलिए भयभीत हो जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि अब उसका अंत नजदीक है और उसके प्राणों को लेने के लिए यमदूत आ चुके हैं। और वह मनुष्य सांसारिक मोह माया में और इस जीवन में इतना उलझा हुआ होता है कि वह इस शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहता और तब वह यमदूत जबरदस्ती उस शरीर से उसके प्राणों को अलग करके ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि आत्मा जब शरीर से बाहर आ जाती है तो वह नीचे पड़े हुए अपने शरीर को भली भांति देख सकती है। बहुत सी आत्माओं को इस जीवन से काफी मोह होता है जिस कारण से वह पुनः इस शरीर में प्रवेश करना चाहती है, परंतु वह सफल नहीं होती और जिस कारण से वह जोर जोर से रोने और बिलखने लगती है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है यह साफ साफ कोई भी जीवित व्यक्ति बता नहीं सकता। और जिसने भी ये बातें बताई है कि मैं पुनर्जीवित होकर आया हूँ और ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी है, तो उनकी बातों का हम लोग विश्वास नहीं करते। दुनिया में पुनर्जन्म की कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है और वह यह बताती है कि वह मृत्यु के बाद यमलोक चला गया था और 24 घंटे के बाद फिर से वह घर वापस आया, परंतु कोई भी उस आत्मा को देख नहीं पा रहा था, ना ही कोई उसे सुन पा रहा था और ना ही कोई उसे महसूस कर पा रहा था। आपके आसपास भी कई ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती होंगी। जिस भी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और उन्हें अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद रहती हैं तो वह जरूर बताते हैं कि 24 घंटे के बाद वह यमलोक से वापस आए हैं और 12 दिनों तक उस घर में और उस घर के आसपास रहते हैं। वह यह भी देखते हैं कि कौन आ रहा है और कौन उनके घर से जा रहा है, परंतु अगर वह कुछ कहते भी हैं तो कोई भी उनकी बातों को सुन नहीं सकता, उन्हें कोई भी महसूस नहीं कर सकता और 13वें दिन वे वापस यमलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बैतरनी नदी पार करनी पड़ती है जो कि आत्माओं और नरकंकालों और मांस और खून से भरी हुई होती है, जिसका जिक्र भी हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में किया गया है कि हर आत्मा को यमलोक के रास्ते पे बैतरनी नदी पार करनी होती है। हालांकि इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर हम जैसे भी कर्म करते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है और हम में से ज्यादातर कई लोगों ने इस बात को महसूस भी किया होगा। वैसे तो मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, ये हम तो तय नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों जीवित रहते हुए किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं और जितना हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। तो फ्रेंड्स, मृत्यु और आत्माओं से जुड़े कई ऐसे सवालों के जवाब तो आपको इस वीडियो से मिल गए होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिलती रहे। धन्यवाद।